बात एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि हमारे पूरे भारत को उन्होंने एकजुट किया, एक धागे में पिरो दिया। नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब उस समय की बात है जब हैदराबाद के निज़ाम बगावत करने लगे थे और इंडिया से अलग होने की बात करने लगे थे, तो ये जब बात सुनी सरदार पटेल जी ने, तो उन्होंने संधि के लिए उनको बोला कि आप संधि कीजिए हमसे, जो भी आपके बताइए, हमको अपनी समस्या बताइए। तो जो वहाँ के निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम, उन्होंने दीवान को भेजा दिल्ली और उनसे संधि की बात करने के लिए। जब दीवान जी आए यहाँ पे दिल्ली में, तो उनका बहुत सत्कार किया उन्होंने और खाना वाना खा के फिर उसके बाद उन्होंने उनसे बात करनी चालू की और उनका बहुत ही सम्मान किया सरदार पटेल ने। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, आप 80% हिंदू वहाँ पे रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम इंडिया में मिले, लेकिन आप पाकिस्तान परस्त होके कि पाकिस्तानियों की बातों में आके आप क्या कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो दीवान ने कहा कि देखिए, बात रही 80% हिंदू की, ठीक है, वहाँ हम मालिक हैं, हम जो चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। और बात रही 80% हिंदुओं की, लगभग 1 करोड़ हिंदू वहाँ पे रहते हैं, तो हम उनकी लाशें कभी बिछा सकते हैं, पा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आप किसकी राय लोगे, आप किसकी सुनोगे, वहाँ पे कौन 80% रह जाएगा। तो ये सुन के जो सरदार पटेल जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अब गुस्से को कंट्रोल किया और कुछ बोला नहीं, कहा कि ठीक है, आप हैदराबाद जाइए। और उसी रात में उनके हैदराबाद पहुंचने से पहले ही उन्होंने सेना को डिप्लॉय कर दिया था वहाँ पे, और पूरी सेना हैदराबाद में, पूरी सेना पूरी तरीके से कब्जा में अपने इंडिया ने कर लिया था हैदराबाद को। और तब निज़ाम उनके पैरों में पड़ गए थे कि जो आप कहेंगे अब मैं आपकी बातें मानूंगा। कहीं ना कहीं कुछ हमारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जो भारत को एकजुट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो उनका ये निर्णय था ना कि आर्मी को डिप्लॉय करना, वो बहुत ही सटीक और बहुत ही तुरंत का निर्णय था। उन्होंने देर नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था कि इसी तरीके से हमारा पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका है और बांग्लादेश भी हमसे अलग हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये राज्य भी हमसे अलग होते तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया ना, वो टूट के कुछ बचता ही नहीं, इंडिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमारे समाज में, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, जो कि एक नया मुकाम खड़ा करते हैं। और सरदार पटेल जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, जिन्होंने हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक धागे में पिरो के रखा और सटीक बेहद खूबसूरत इंडिया का निर्माण कराया। उनको बारंबार प्रणाम है ऐसे महापुरुष।